यीशु बुला रहा है, नित पुकार रहा है, चले आओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। जब जीवन की राह कठिन हो और मंजिल की दिशा धूमिल हो, जब राहों का साथी नहीं हो और निराशा के बादल घने हो, तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया दो महान संतों को याद करती है। हमने प्रवेश गीत में गाया, यीशु बुला रहा है। यीशु की बुलाहट सुनकर संत सिमोन और संत यूदास प्रभु के शिष्य बन गए। आज हम इन दोनों को याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और हम विशेष रूप से उनसे प्रेरणा लेने की और उनकी मध्यस्थता मांगने की प्रयास करेंगे। आइए इन दोनों महान संतों के आदर में चढ़ाई जाने वाली इस पवित्र बिसा में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें और उचित तैयारी के स्वरूप हम कुछ क्षण मौन साधे, अपने दिल को टटोले, हमसे जो भी गलतियां हो गई है, जो भी पाप हमसे हुए हैं, उन सबको याद करें, उनके लिए क्षमा याचना करते हुए हम अपने आप को तैयार करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु हम पर दया करो। हे प्रभु हम पर दया करो। क्रिस्त है क्षमा करो सारे गुनाहों को। क्रिस्त है क्षमा करो सारे गुनाहों को। हे प्रभु हम पर दया करो। हे प्रभु हम पर दया करो। हम पर दया करो। हम पर दया करो।
जानब महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो। स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, त्रिएक ईश्वर की प्रशंसा हो। तू पिता तू ईश्वर है, तू सर्वव्यापी है। धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। ईश पुत्र तू ही प्रभु है, तू तारणहार है। पाप हमारे हर लेता है, तू दया सागर है। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तू पावनात्मा तू प्रभु है, तू सिरजनहार है। कृपा हम पर तू करता है, तू विनती सुनता है। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। ऊंचा नभ महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो। स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, त्रिएक ईश्वर की प्रशंसा हो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, धन्य प्रेरितों ने हमें तेरे नाम का ज्ञान दिया है। संत सिमोन और यूदा की मध्यस्थता द्वारा सब लोग तुझ में विश्वास करें और कलीसिया का निरंतर विस्तार होता रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर आपके हृदय में और जुहा पर होता कि अब योग रीति से पौत्र से पाठ सुना सके, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 19 से 22 तक। आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों की नींव पर खड़ा है। आप लोग अब परदेसी अथवा प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों के सह नागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है और जिसके कोने का पत्थर स्वयं यीशु मसीह है। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़ दिए गए हैं, जिससे आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बन जाएं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मुझे कुछ नहीं बस तेरा साथ चाहिए, चलता रहूं मैं तेरी राह चाहिए। मुझे कुछ नहीं बस तेरा साथ चाहिए, चलता रहूं
राह चाहिए, मुझे कुछ नहीं बस आदि अनादि तू, जीवन ज्योति तू, आदि अनादि तू, जीवन ज्योति तू, तेरी ज्योत चाहिए, मुझे कुछ नहीं बस तेरा साथ चाहिए, चलता रहूं मैं तेरी राह चाहिए, मुझे कुछ नहीं बस तेरा साथ चाहिए, चलता रहूं मैं तेरी राह चाहिए, मुझे कुछ नहीं बस। यही दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने हाथों से, प्रसन्न मन से खुशी मनाए, नाचे गावे तन मन से, हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु प्रार्थना के लिए एक पहाड़ी पर चढ़े और वह रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सीमोन, जिसे उन्होंने पेत्रुस नाम दिया, और उसके भाई अंद्रयास को, याकूब और योहन को, फिलिप और बर्थलोमी को, मत्ती और थॉमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सीमोन को जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदस और यूदस इस्करियोती को जो विश्वासघाती निकला। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया 2 महान संतों को याद करती है, उनका सम्मान करती हैं, उनका पर्व मनाती हैं। वे दोनों और कोई नहीं, प्रभु यीशु के 12 शिष्यों में 2, सीमोन और यूदस। सीमोन और यूदस के नाम से 2 और शिष्य हैं, हम जानते हैं। सीमोन पेत्रुस है, यहाँ सीमोन पेत्रुस नहीं, सीमोन जो उत्साही कहलाता है। इसके अलावा यूदस इस्करियोती है, लेकिन वो वाला यूदस नहीं, यहाँ यूदस तदेउस। इन दोनों का हम पर्व मनाते हैं। देखा जाए तो सुसमाचार में इन दोनों शिष्यों के कोई खास जिक्र नहीं है उनके नाम के अलावा। इन्होंने क्या किया, क्या कहा, कुछ भी जिक्र नहीं है। यदि हम एक नाटक का मंचन करें प्रभु यीशु और उनके शिष्यों के जीवनी पर, तो शायद जो इन दोनों शिष्यों का रोल अदा करेंगे, उनको कुछ ना कोई डायलॉग होगा, कुछ एक्टिंग के लिए कुछ होगा, क्योंकि सुसमाचार में इस प्रकार के कोई जिक्र नहीं है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं अन्य कई शिष्यों के तुलना में, जैसे मान लीजिए सीमोन पेत्रुस या फिर यहाँ तक यूदस इस्करियोती, उन सब के अच्छे रोल्स हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों बेचारों के शायद कोई खास रोल नहीं है। सुसमाचार से हम इतना मालूम है कि सीमोन को उत्साही नाम दिया गया था। साइमन द ज़ेलट। ज़ेलट एक ऐसे गुट थे, एक प्रकार के पॉलिटिकल पार्टी थी जो रोमी साम्राज्य को हराकर अधिकार हड़पना चाहते थे। तो सीमोन उस गुट के सदस्य थे प्रभु यीशु के शिष्य बनने तक। और आगे यूदस के बारे में शायद कुछ भी नहीं बताया गया है सुसमाचार में, लेकिन कलीसिया के इतिहास से हम जानते हैं यूदस इतने बड़े लोकप्रिय संत बन गए हैं
कि उनका नाम दुनिया भर में फैला हुआ है। असंभव कार्यों को संभव बनाने वाला संत माने जाते हैं और जगह जगह पर इन दिनों उनकी नवेनाएं चल रही थी और आज बड़े धूमधाम से उनका पर्व मनाया जाता है। प्यारे भाई बहनों, जब हम इन दोनों संतों को देखते हैं, इन दोनों प्रेरितों को देखते हैं, हमने देखा कि उनको कुछ ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। वे लोगों के ध्यान आकर्षित करने वाले कुछ कार्य किए हैं या कुछ बोले हो, ऐसे कुछ लगता नहीं। लेकिन फिर भी वे प्रभु के 12 शिष्यों में एक थे, 2 थे, प्रभु के करीब थे। प्रभु ने इन दोनों में क्या क्या गुण पुण्य देखा हमको नहीं पता, लेकिन प्रभु ने बड़े सोच समझकर रात भर प्रार्थना कर कर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद इन 12 जनों को चुनते हैं। इसका मतलब निश्चित तौर पर इन दोनों में कुछ खास विशेषता जरूर रही होगी। ये दोनों का उदाहरण हमें ये बताता है, प्यारे भाई और बहनों, कि प्रभु के करीब होने के लिए, प्रभु के खास होने के लिए हमें बहुत बड़े वक्ता होने की आवश्यकता नहीं, या बड़े मशहूर व्यक्ति होने की आवश्यकता नहीं, या फिर प्रत्यक्ष रूप में बड़े प्रतिभाशाली होने की आवश्यकता नहीं है। अपने सरल जीवन द्वारा चुपचाप प्रभु का अनुसरण करते हुए, प्रभु की सेवा करते हुए भी हम प्रभु के खास व्यक्ति हो सकते हैं। कलीसिया में हमें तरह तरह के बुलाहट दी गई है। कोई पुरोहितीय बुलाहट स्वीकार करते हैं, तो कोई धर्म संघीय भाई का, धर्म संघीय बहन का बुलाहट, या किसी किसी को अकेला जीवन की बुलाहट है, तो किसी किसी को पारिवारिक जीवन का। इन सभी में हम पाएंगे कुछ लोग आम लोगों के ध्यान का केंद्र बिंदु बन जाते हैं, बड़े मशहूर जो हो जाते हैं या बड़े लोकप्रिय हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं शायद किसी के ध्यान में नहीं आते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी प्रभु के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे लोग कुछ ज़्यादा कुछ कहते नहीं, या फिर ज़्यादा कुछ दिखाते नहीं, या प्रत्यक्ष रूप में ज़्यादा कुछ हासिल नहीं किए हैं। ऐसे लोग भी प्रभु के बड़े करीब हो सकते हैं। ऐसे लोग भी प्रभु की सेवा कर सकते हैं। प्रभु उन पर बहुत मेहरबान हो सकते हैं। यही उदाहरण ये 2 शिष्य सीमोन और यूदस का उदाहरण हमें बताता है। आइए आज के दिन जब हम इन दोनों प्रेरित शिष्यों का पर्व मनाते हैं, विशेष रूप से हम प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे लिए प्रेरणा स्वरूप इन दोनों को हमें कलीसिया के लिए दिए, और इनके द्वारा जो प्रेरितीय उदाहरण हमारे सामने पेश किए गए हैं और जो मध्यस्थता की शक्ति प्रभु ने उन पर बरसाई है, उनके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और उनसे, इन शिष्यों से प्रेरणा पाते हुए, उनकी मध्यस्थता की याचना करते हुए हम आज का यह पर्व मनाएं। उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। तब प्रेम की वही सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। ये रात से रोटी भर लो, विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तेरे धन्य प्रेरितों संत सीमोन और यूदा की अपार महिमा का समादर करते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम यह पवित्र बलिदान चढ़ाने के योग्य बन जाएं, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेरितों की स्थायी नींव पर अपनी कलीसिया की स्थापना की है, ताकि वह इस पृथ्वी पर तेरी पवित्रता का चिरस्थायी स्मारक बनी रहे और सब मनुष्यों को तेरा स्वर्गीय साक्ष्य देती रहे। इसीलिए दूतों की समस्त सेनाओं के साथ मिलकर अब और अनंत काल तक हम सारे हृदय से तेरा यशोगान करते हैं। पावन ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। तेरी महिमा ऊंच गगन में, तेरी महिमा ऊंच गगन में पूरित होवे धरती पर प्रभु, पूरित होवे धरती पर प्रभु। परमेश्वर की जय जयकार। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, धन्य धन्य हो सब हर्षाति, धन्य धन्य हो सब हर्षाति। प्रभु का जय जयकार करो। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो,
और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों संत सीमोन और यूदस और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्त संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करता है तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके यहाँ आकर उसमें निवास करेंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने ये संस्कार ग्रहण किया है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि जो बलिदान हमने प्रेरित सीमोन और यूदास की शहादत में चढ़ाया है, वह हमें तेरे प्रेम में सदा दृढ़ बनाए रखे। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु की आशीष के लिए सिर झुकाएं। ईश्वर ने प्रेरितों की नींव पर आपके धार्मिक जीवन का निर्माण किया है। वही ईश्वर धन्य प्रेरितों के पुण्य फलों द्वारा आप पर आशीष बरसाए। आमीन। ईश्वर अपने प्रेरितों के संरक्षण में आप लोगों को संसार के समक्ष सत्य का साक्षी बनाए, क्योंकि वह प्रेरितों के आदर्शों पर चलने वालों को पुरस्कार प्रदान करता है। आमीन। जिन प्रेरितों की शिक्षा से आप लोग विश्वास में दृढ़ किए गए हैं, उन्हीं की सहायता से आप लोग शाश्वत निवास में पहुंच सके। आमीन। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए प्रभु ख्रीस्त की साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। ईश का राज फैलाने। ईश का राज फैलाने। ख्रीस्त की ज्योति जलती है तुझ में, भटके हुओं को राह दिखाने। ख्रीस्त का प्रेम बहता है दिल में, तृषितों की प्यास बुझाने। तृषितों की प्यास बुझाने।
चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने।